हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल मुक्ति मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं रेलवे और एसएससी, रेलवे ग्रुप डी और एसएससी जीडी के लिए स्पेशल एक सेट, एक टाइप क्वेश्चन लेके आए जिसमें कुछ प्रश्न को हम शामिल किए हैं। तो चलिए डायरेक्ट देखते हैं प्रश्न और आप इसका लाभ लीजिए। पहला प्रश्न है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यदि 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ का प्रतिशत कितना रहेगा। 15 वस्तु का लागत मूल्य जो है यानी क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस टाइप का जब प्रश्न रहेगा आपको बनाने के लिए एक हम ट्रिक लिख देते हैं। अभीष्ट लाभ या हानि प्रतिशत निकालना रहेगा तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य गुना 100% लिखना है। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी जिस यहाँ पे दिया हुआ है लागत मूल्य हो गया क्रय मूल्य, और जिस पर बेचा जा रहा है वो होगा विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य गुना 100%। यदि सॉल्व करने पर माइनस साइन आए तो हानि प्रतिशत और प्लस साइन आए तो लाभ प्रतिशत होगा। ये हम ट्रिक लिखे हैं अभीष्ट लाभ या हानि प्रतिशत। यदि आपको अब यहाँ से दे दिया है कि आपका लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यदि नहीं देता, पूछता क्या होगा लाभ या हानि होगा, तो आप बताइए। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं क्रय मूल्य, ये मेरा ट्रिक है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य गुना 100%। इस तरह से सॉल्व करेंगे, एक लाइन में बन जाएगा। क्रय मूल्य कितना हो गया, लागत मूल्य क्रय मूल्य के बराबर हो गया। देखिए तो कितना 15 हो गया और वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया 12। 15 माइनस 12 बटे 12 गुना 100%। 15 में 12 गया, कितना बचा 3 बटे 12 गुना 100। 3 चौके 12, 4 25, यानी 25% क्या होगा। देखिए प्लस में आया तो ये लाभ होगा, 25% लाभ। ये पूछ भी रहा था लाभ कितना होगा, तो 25%। कितना इजी है देख लिए ना। ये जो है हम ट्रिक यूज करेंगे हमेशा, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये आता है एग्जाम में। अभीष्ट लाभ या हानि यदि नहीं दिया रहेगा कि आपका लाभ होगा या हानि होगा, तो आप कैसे इसको निकालिएगा। तो अभीष्ट लाभ या हानि प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य गुना 100% हो जाएगा। तो क्रय मूल्य यहाँ कितना है, लागत मूल्य 15 माइनस विक्रय मूल्य 12 है। देखिए 12 में बेच रहा है, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 माइनस 12 बटे 12 गुना 100। 15 में 12 गया 3, 3 बटे 12 100, 3 चौके 12, 4 और 4 से कट गया 4 दुनिया 8, 4 5 20, 25% लाभ हुआ। इस तरह ये आपका प्रश्न हो गया। इस टाइप का जितना भी प्रश्न आएगा आप इसी मेथड से सॉल्व कीजिएगा। बस ध्यान रखिए, यदि सॉल्व करने पर आपका पॉजिटिव चिन्ह आता है तो लाभ और नेगेटिव चिन्ह आएगा तो हानि होगा। आज जो मैं ये जो प्रश्न लेके आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट आपका एग्ज़ाम में आएगा। इस टाइप का प्रश्न एग्ज़ाम में आएगा और आप देखते ही प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्रण कंबाइंड है। आप स्क्रीन पे प्रश्न को देखिए। 5000 रुपया पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 32 रुपया हो तो तदनुसार ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। जब CI चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज 2 वर्ष के लिए, इस टाइप का प्रश्न है। जब यहाँ पे लिख देते हैं चक्रवृद्धि ब्याज यानी
CI और SI सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट रहेगा 2 वर्ष के लिए दिया, अंतर दिया रहेगा या पूछेगा तो उसके लिए ये प्रश्न है, दोनों का मिला हुआ। तो अभीष्ट अंतर, अभीष्ट अंतर बराबर P गुना R स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर। अभीष्ट अंतर P गुना R स्क्वायर, P गुना R स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर। P क्या है? P है मूलधन, मूलधन R हो गया दर। अब देखिए n जो है समय रहता है वो फिक्स है इसमें 2 वर्ष के लिए। जब आपको एग्ज़ाम में इस टाइप का प्रश्न आए कि दिया रहेगा कि मूलधन जो 5,000 रुपया पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 32 रुपया है, तो ब्याज की दर कितनी होगी। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रश्न पढ़ना है और देखना है। जो अंतर दिया हुआ है यहाँ पे 32 लिख दिए, मूलधन दिया है 5,000 रुपया, 5,000 लिख दिए, दर तो पूछ रहा है दर का स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर है, 100 का स्क्वायर यानी डबल कर दिए, इस तरह से हो गया। अब देखिए कटाइए, 2 0 2 0 1 0 1 0, 5 दूनी कितना हो गया 10। अब यहाँ पे कीजिए R स्क्वायर 32 गुना 2 इक्वल टू 64, ये 64 हो गया। R जब स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, यानी 8 का स्क्वायर होता है ना 64, 8 का स्क्वायर 64, इसलिए R बराबर 8%। R बराबर दर कितना हो गया 8%। आपका ऑप्शन जो है बी हो गया। देख लिए कितना इजी है। इस टाइप का यदि प्रश्न आता है आपका एग्जाम में, आप याद रखिएगा ट्रिक। अभीष्ट अंतर P गुना R स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर, P हो गया मूलधन, R हो गया दर बटे 100, ये ट्रिक में लगाना है 100 का स्क्वायर। इस तरह से जब आप सॉल्व कीजिएगा वही मान होगा। तो चलिए आप स्क्रीन पे प्रश्न देखिए, ये है नेक्स्ट प्रश्न इसी टाइप का है। किसी धनराशि पर 20% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 48 रुपया है, तदनुसार वह राशि कितनी होगी। इस प्रश्न में आपको क्या पूछा जा रहा है, मूलधन। तो अभीष्ट अंतर फॉर्मूला है ट्रिक, हम बताएं अभीष्ट अंतर बराबर P गुना R का स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर। ये आपका देखिए कितना दिया है, अंतर दिया है 48 रुपीज़ दिया है, और P तो पूछ रहा है मूलधन, लेकिन दर दिया है 20 है, 20 का स्क्वायर हो जाएगा और बटे ये 100 का स्क्वायर। अब इसको हम एक बार लिख देते हैं, P 20 गुना 20 बटे 100 का स्क्वायर है तो 100 इंटू 100 कट गया। देखिए 20 पंचे 100, फिर 20 पंचे 100, इस तरह से कट गया। 5 गुना 5 25 गुना 8, 25 8 कितना हो गया, इसलिए P बराबर 48 गुना 25, 25 8 200, 200 बच गया 20, 25 चौके 100, 100 और 20 120, 120। इस तरह से 1200 रुपया आपका आंसर हो गया। ऑप्शन कितना हो गया, बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी बी हो गया 1200 रुपया। कितना इजी है, आपको इतना जब ट्रिक याद रहेगा लिखने का ज़रूरत नहीं है, देखते ही प्रश्न को ट्रिक मार सकते हैं। मात्र आपको 20 सेकंड लगेगा, 30 सेकंड लगेगा मैक्सिमम, 30 सेकंड में आप इसका जवाब दे सकते हैं। इस टाइप का आपका ये जो है प्रश्न एसएससी में सीजीएल में पूछा गया था। ये जो स्क्रीन पे प्रश्न देख रहे हैं आप, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपका रेलवे ग्रुप डी हो या एसएससी जीडी हो या एसएससी सीजीएल या आरआरबी एनटीपीसी, किसी भी एग्ज़ाम में ये आ सकता है, या बिहार एसआई यदि आप मेंस देने जाइएगा
BPSC उसमें भी आता है इस टाइप का प्रश्न, बहुत बार पूछा गया है। चलिए हम प्रश्न को देखते हैं। चीनी की कीमत में 20% कमी हो जाने पर मुझे 600 रुपया में 5 किलो अतिरिक्त चीनी खरीदने का अवसर मिल गया। तदनुसार कीमत में कमी होने से पहले चीनी की कीमत कितने रुपये प्रति किलो थी। यानी पूछ कह रहा है चीनी के दाम में 20% कमी हो गया, जिसके कारण 600 रुपये में 5 किलो मुझे एक्स्ट्रा चीनी मिलता है। तो कह रहा है कि कीमत में कमी होने से पहले चीनी का कीमत कितनी थी। यानी जब चीनी का भाव कम नहीं हुआ था तो उससे पूर्व, यानी पूर्व का भाव, घटने के बाद चीनी का भाव नहीं, जब आरंभिक भाव चीनी का क्या था। इस तरह से आपको प्रश्न को सॉल्व करना रहेगा। यहाँ पे हम आपको 2 ट्रिक देते हैं। पहला जो है वर्तमान भाव, या घटा हुआ भाव, दोनों एक। जब कमी होने जाने पर भाव होगा तो लिखेंगे R/100 गुना रुपया / पैसा बटे कम या अधिक मात्रा। पहला जो है ट्रिक वर्तमान भाव, यानी घटा हुआ भाव जो है, यानी घटा हुआ भाव या कम जो हो जाता है उसके बाद जो भाव, वो उसको निकालना है। वर्तमान भाव कितना होगा तो R/R जितना % कमी होगा, R%/100 रुपया या पैसा बटे कम या अधिक मात्रा। यानी इतना रुपया, जैसे 600 रुपया में इतना किलो अधिक मात्रा, या 5 केजी अधिक खरीद सकता है, कम खरीद तो नीचे देंगे, रुपया पर में मात्रा नीचे लिखेंगे। अब लेकिन आरंभिक भाव दूसरा में है, आरंभिक यानी शुरू का भाव, दाम कम होने से पहले आरंभिक भाव, शुरू का भाव क्या था, R/100 ± R गुना रुपया या पैसा बटे कम या अधिक मात्रा। यदि आरंभिक भाव निकालना रहेगा तो R/+- लिखे हैं। यानी यदि वृद्धि होगा तो प्लस देंगे, कमी होगा तो माइनस देंगे, गुना रुपया पैसा बटे कम या अधिक मात्रा। तो ये प्रश्न में कह रहा है, देखिए एक लाइन में बनने वाला है। तो ये आरंभिक भाव पूछ रहा है, ये 2 नंबर पूछ रहा है, यानी चीनी की भाव की कीमत कितनी थी, यानी कमी होने से पहले। R कितना है, 20% है, 20 लिख दिए, बटे 100 प्लस माइनस लिखे तो कमी हो रहा है तो माइनस देंगे, 20 गुना 600 रुपया में 5 केजी अधिक चीनी खरीद सकता है। बस इसी को सॉल्व करना है। कितना हो गया, कटाइए, 20/80 गुना 600/5, 20 चौके 80 हो गया, और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 4 तिया 12, कितना हो गया, 30 रुपया प्रति केजी। आरंभिक भाव कितना निकल गया, 30 रुपया प्रति केजी। इस तरह से आपका ऑप्शन बी हो गया। देख लिए ना कितना इजी प्रश्न है ये। और एग्ज़ाम में आपका NTPC, SSC, CGL, ग्रुप डी या SSC GD किसी में भी ये आ सकता है प्रश्न। इस टाइप का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस टाइप का प्रश्न को आप मिस नहीं कर सकते हैं, कोई चांस नहीं ले सकते, आपको एग्ज़ाम में बनाना ही पड़ेगा। तो इस टाइप का हम उम्मीद करते हैं कि आप जो बुक है आपके पास, RS अग्रवाल जिस भी बुक से बनाते हैं या क्वेश्चन बैंक, इस टाइप को प्रश्न को खोज के ज़रूर बनाइएगा, छोड़िएगा नहीं। स्क्रीन बोर्ड पे देखिए आप, एक जो प्रश्न है, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बहुत ही इजी सवाल।
यदि किसी वर्ग की भुजा और दिया जाएगा वृत्त की भुजा, गोले की त्रिज्या, किसी वर्ग की भुजा, वृत्त की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या जब एक चर वाला रहेगा, इस सबको यदि बढ़ाया जाता है भुजा या घटाया जाता है तो क्या करेंगे हम। इस टाइप का प्रश्न को निकालने के लिए होता है 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटे 100%। जब वृद्धि होगा तब, और कमी होगा तो बीच में माइनस कर देंगे, 2x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 100%। आपको एग्ज़ाम में कोई ज़्यादा समय नहीं रहता है कि अधिक मैंने उसका गुना भाग करें, इधर उधर करें और आप जो है निकालते रहें बैठ के। कम समय में आपको 25 मिनट में 25% बनाना है, यही दिमाग में रखना है। 25 मिनट हम ज़्यादा दे दिए, 25 मिनट में आपको टारगेट रखना है कि 25 में हमको 25% मैथ में बनाना है। लेकिन आप मैथ में 25 नहीं बना सकते हैं। आपका कुछ प्रश्न 2-3% ऐसा रहेगा कि आपका समय बर्बाद कर सकता है, 3% रहता है। इसलिए एक अच्छा टारगेट है 20 यदि बना देते हैं 25 में, 20 से 22 तो बहुत अच्छा कहा जाएगा। 15 भी बनाते हैं फिर भी बहुत अच्छा आएगा मैथ में, 15 भी कम नहीं है। तो आप जो है एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखते ही प्रश्न देखें कि आंसर आपको आना चाहिए, वो भी सही। तो देखिए 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटे 100, जब वृद्धि रहेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, कमी रहेगा तो ये लगाएंगे। जब भुजा में 10% की वृद्धि किया है, क्या कह रहा है, प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो कितना होगा, 2 10 की फिर एक्स स्क्वायर है 10 गुना 10 बटे 100, इस तरह हो गया। 1 0 1 0 1 0 1 0, 20 प्लस 1 कितना हो गया, 21% की वृद्धि हो गया, 21% की वृद्धि। ऑप्शन कितना हो गया इसका, ऑप्शन जो है बी हो गया। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है ये भी अच्छा है, इस टाइप का एग्ज़ाम में आपको आता है। ये एसएससी में सीजीएल में पूछा गया है, एनटीपीसी में भी आता है, ग्रुप डी में आता है, जीडी में किसी में भी आ सकता है। यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है तो बी की आय ए से कितने % अधिक होगी। जब कम कह रहा है तो यहाँ पे पहला स्टेप देखना है कि कितना % कम कह रहा है। जैसे कम कहेगा तो हमको कमी कर देना है, 25 बटे 100 माइनस 25 गुना 100%, कितना हुआ 25 और नीचे कितना 25, नीचे 75 गुना 100%, 3 यानी 100 बटे 3, 33.1/3% की क्या होगा, अधिक होगा। तो बी की आय ए की आय से कितने % अधिक होगी, 33.1/3%। इस टाइप का प्रश्न में आपको यही रखना है कि यदि ए की आय बी से इतना % अधिक है, अधिक कहेगा तो अधिक करेंगे, कमी कहेगा तो कमी करेंगे नीचे। यदि R% देगा, R% अधिक है तो क्या करेंगे, R बटे 100 प्लस R गुना 100%। और यदि कमी कहेगा, पहला ही देखना है, पहला अक्षर कि कितना % कम या अधिक कर रहा है। यदि कम कहेगा तो कम करना है, अधिक कहेगा तो अधिक करेंगे। इस तरह से आपका इस टाइप का प्रश्न बन सकता है इजी मेथड से। दे देगा कि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 25% अधिक है। अधिक कहा तो हम क्या करेंगे, अधिक वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कम कहेगा तो घटा देना है। इस तरह से आप जो है RS अग्रवाल या जिस भी बुक से बनाते हैं ये आपको मिल जाएगा प्रतिशतता में। तो आप आराम से बनाइए और इसका पूरा लाभ लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट